हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक टेंस, जिसका मीनिंग होता है काल या समय। देखो बच्चों, ये टॉपिक हमारे बाकी ग्रामर के टॉपिक्स को कवर करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यदि हमें टेंस समझ में नहीं आए तो हम नरेशन का टॉपिक भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस टॉपिक को बड़े ध्यान से करना है, समझना है। टेंस के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम पहले वाली वीडियो में डिटेल में कवर कर चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी हम 2 पहले भाग कर चुके हैं, जिनमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा कवर हो चुका है। अगर आपने इनकी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। जब इसके सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है तो इसके वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी और चुके थे आता है। यानी कि जैसे कोई काम कंप्लीट हो चुका था, वो भी पास्ट में यानी बीते हुए समय में कोई कार्य कंप्लीट हो चुका था, तो उस संदर्भ में यूज किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। जैसे कि मैं खाना खा चुका था, जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। उम्मीद है आपको इन एग्जाम्पल से कुछ आइडिया आया होगा। अब इनको डिटेल में देखते हैं। डिटेल में जानने से पहले हम देख लेते हैं कि हैड का प्रयोग किन किन सब्जेक्ट के साथ में होता है। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था कि वहाँ पर हैज और हैव का प्रयोग अलग अलग सब्जेक्ट के साथ होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ रहा था हैज़ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आ रहा था हैव। लेकिन हैड के केस में ऐसा नहीं है। चाहे सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट, आई, सिंगुलर नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो यानी एक वचन सब्जेक्ट हो तो हैड आएगा, या फिर हमारा सब्जेक्ट दे, वी, यू, मोर देन सिंगल नेम या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो यानी कि बहुवचन हो तो भी हैड ही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। हैड के ऊपर सब्जेक्ट का कोई असर नहीं होता। वो सारे सब्जेक्ट के लिए, चाहे सिंगुलर के लिए हो, चाहे प्लूरल के लिए हो और चाहे आई के लिए हो, वो सबके लिए सेम रहता है। अब देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस में क्या फॉर्मूला बनेगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा हैड। इसमें हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। मैं आपको एक बात बता दूं, जहां भी आपको देखने को मिलता है हैज़, हैव और अब आया है हैड, इन तीनों के बाद यदि कोई वर्ब की फॉर्म आएगी तो हमेशा ही वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। याद करने का तरीका, ये गिनती में 3 है। पहला हैज़, दूसरा हैव, तीसरा हैड। टोटल मिलाकर 3 हुए तो ये अपने साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लेकर के आते हैं। तो अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। राजन हैड संग ए सॉन्ग, राजन एक गाना गा चुका था। राजन हमारा सब्जेक्ट है, हैड यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, संग वर्ब की थर्ड फॉर्म है और सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी गाना गाने का काम कंप्लीट हो चुका था। दे हैड रिटन ए लेटर, वे पत्र लिख चुके थे। दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ए लेटर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आपको ध्यान रखना है सेंटेंस स्ट्रक्चर को। अभी इसी फॉर्मूले को अगर नेगेटिव में रखा जाएगा तो वो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आप ध्यान दो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ रहा है नोट और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, रवि हैड नोट संग ए सॉन्ग, रवि एक गाना नहीं गा चुका था। यू हैड नोट वॉच्ड दैट मूवी, तुम वो फिल्म नहीं देख चुके थे। यानी कि कोई काम बीते हुए समय में कंप्लीट हो चुका था
या कंप्लीट नहीं हो चुका था, लेकिन उसका एंड टाइम पीरियड जो है वो वहीं पर ख़त्म हो चुका है, वो चाहे काम हुआ या नहीं हुआ। आप ध्यान दो, यहाँ पर भी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में है नोट, यहाँ पे भी हैड और वॉच्ड के बीच में है नोट। अब देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। देखो, जिसने एक बार सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ लिया तो उसके बाद चाहे उसके सामने टेंस का कोई भी भाग आ जाए वो सबको ईजिली कर लेगा। जब किसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पे उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। एग्जाम्पल से समझो, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, राधा हमारा सब्जेक्ट, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ए पोएम हमारी ऑब्जेक्ट है, लास्ट में है साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल में है, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब, दे हमारा सब्जेक्ट, डांस्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इन द पार्टी यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। आप फिर से ध्यान दे लो, यहाँ पर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जब किसी को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब से हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है। तो दोनों एग्जाम्पल में भी देखोगे तो हैड पहले आया है, उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पे राधा और यहाँ पर वे। अब ये परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन को ज़रूर याद रखना है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। अब देख लेते हैं इसके कुछ प्रयोग कि किन किन परिस्थितियों में, किन कंडीशंस में, कैसे सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जब भूतकाल के समय की बात हो रही है, यानी कि बीते हुए समय की कोई बात हो रही है और उस समय के संदर्भ में किसी बीते हुए समय में पूरे हो चुके कार्य का वर्णन करना है। आप यहाँ पर ध्यान दो, इन लाइन में दो बातें ही इम्पोर्टेंट हैं। पहला कि कोई काम है वो पास्ट में हो रहा है, यानी कि भूतकाल में हो रहा है, बीते हुए समय में हो रहा है, और बीते हुए समय भी वो काम पूरा हो चुका है, उस कार्य के बारे में यहाँ पर हमें जिक्र करना है। जैसे कि फादर केम आफ्टर वी हैड रिटन द लेटर, मेरे पापा घर आए जब हम लेटर लिख चुके थे, यानी कि पापा के आने से पहले पत्र लिखने का काम वो पूरा हो चुका था। तो जो काम पूरा हो चुका था उसमें आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, हैड ही लेफ्ट द होम बिफोर 7 o'clock, क्या 7 बजने से पहले वो घर से जा चुके थे, यानी कि कब तक पूछा गया है कि जब 7 बजे, उससे पहले वे घर से जा चुके थे, ऐसा प्रश्न पूछा है, यानी कि 7 बजे से पहले उनका काम, जाने वाला काम हो चुका था। दूसरा प्रयोग इसका देखते हैं क्या होता है, टू शो एन एक्शन हैपन्ड बिफोर अनदर, यानी कि दो काम होने हैं वाक्य में, लेकिन एक काम के होने से पहले दूसरा काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आई ओपन्ड द विंडो आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड, बारिश रुकने के बाद मैंने विंडो ओपन करी, यानी कि अब इसको आप समझोगे तो विंडो ओपन कब हुई है, जब बारिश रुक चुकी थी, यानी बारिश रुकने वाला काम कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद दूसरा काम किया गया है। आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, उनके आने से पहले मैं पत्र लिख चुका था, यानी कि पत्र लिखने का काम मेरा कंप्लीट हो चुका था जब वो आए। और तीसरा एग्जाम्पल है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। अब आप यहाँ पर ये ध्यान दो, जो काम पहले कंप्लीट हो चुका है उसमें तो हम यूज़ कर रहे हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और जो उसी सेंटेंस का दूसरा भाग है, यानी कि वो काम जो बाद में हुआ, एक कंप्लीट हो चुका है, उसके कंप्लीट होने के बाद
दूसरा काम हुआ। तो जो दूसरा काम है उसमें हम लगा रहे हैं डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। तीनों सेंटेंस में ये आपको देखने को मिलेगा। ओपन्ड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अराइव्ड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और केम भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एक और यूज़ देख लेते हैं। टू शो वन पास्ट इवेंट हैपेंड बिफोर अनदर और बिफोर ए स्टेटेड टाइम इन पास्ट। ऐसा कोई एक्शन जो दिए गए समय में कंप्लीट हो चुका था। जैसे कि इन 1947 इंडिया हैड ऑलरेडी बीन इंडिपेंडेंट, यानी कि 1947 में भारत खुद आज़ाद हो चुका था। सेकंड एग्जाम्पल है इन 1900 द मोटर हैड ऑलरेडी बीन इन्वेंटेड। अब अगर कोई बात कर रहा है उस समय से थोड़ा सा आगे निकल के, तो उसे ये सोचना है कि ये काम तो कुछ समय पहले ही या कुछ साल पहले ही, लेकिन वो कंप्लीट हो चुका है उस दिए गए समय में ही। तो ये थी आज की वीडियो, आज का कंटेंट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर, फॉर्मूलाज और यूज़ आपको समझ में आए होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ में। धन्यवाद।